हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे, बिजनेस फाइनेंस कोच एंड सर्टिफाइड ट्रेनर एंड टैली इन्फ्लुएंसर। आज के वीडियो हम देखेंगे कि क्रेडिट नोट कैसे किया जाता है। जब भी हम कौन सा भी मटेरियल अगर सेल करते हैं और उसके अगेंस्ट कुछ मटेरियल हमारे क्लाइंट ने रिटर्न दे दिए, हमें रिटर्न आया रिजेक्शन होके या कुछ भी डिफेक्ट होने के कारण, तो उस समय हमें उसका क्रेडिट नोट है हमारे टैली प्राइम में या हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में करना पड़ता है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि हमारा जो क्रेडिट नोट है कैसे करते हैं। क्रेडिट नोट है वो करने के लिए आपके पास जो ऑलरेडी लेजर से वो क्रिएट होना चाहिए। क्रेडिट नोट कब करेंगे? जब हम कौन सा मटेरियल सेल करेंगे और उसके बाद में रिजेक्ट होके या किसी भी कारण रिटर्न आया तो उस समय करते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास हमने जो सेल्स किया था, यहाँ पे हम प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट को देखेंगे। 12,000 रुपीज का सेल किया था डेटर्स 1 को, उसमें से 5,000 का जो मटेरियल है यहाँ पे हमें रिटर्न आया था। तो यहाँ पे हमें देखने का है कि सेल्स जो इनवॉइस नंबर है, यहाँ पे सेल्स इनवॉइस नंबर एंड डेट आपको ध्यान में रखने का है। एक नंबर सेल्स इनवॉइस है और उसका डेट था 20 अप्रैल, करेक्ट। और जो मटेरियल था वो था कि 18% जीएसटी वाला मटेरियल था। ये जो चीजें आपको ध्यान में रखने की, जब भी आप यहाँ पे क्रेडिट नोट बनाएंगे तो ये जो रेफरेंस नंबर है, ये जो डिटेल है, वो आपको पता होना चाहिए, तभी ये जो करेक्ट हम जो है क्रेडिट नोट बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाने का है कि क्रेडिट नोट बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली में वाउचर वी प्रेस करो। वी प्रेस करने के बाद आपको ये जो अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन का ये जो ऑप्शन है यहाँ पे दिखाई देता है, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन। मगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका सेल्स वाउचर, मगर हमें सेल्स वाउचर नहीं क्रिएट करने का, हमें क्रिएट करने का है क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट के लिए हमें टाइप करना पड़ेगा दोस्तों। आपको टाइप करने का है अदर अदर वाउचर। जब ईआरपी 9 था उस समय यहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट के लिए अलग से यहाँ पे टैब हुआ करता था, मगर टैली प्राइम में उन्होंने क्या किया है कि जो भी अनरेगुलर ज्यादा यूज नहीं होते उसको जो वाउचर है उन्होंने अदर वाउचर में इंक्लूड किया है। उसका शॉर्टकट की है F10। F10 शॉर्टकट है, मैं यहाँ पे F10 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे जो भी लिस्ट ऑफ वाउचर है यहाँ पे दिखाई देती है कि हमारे अदर जो वाउचर है वो कौन से यहाँ पे बने हैं। तो यहाँ पे है कि हमारा जो क्रेडिट नोट वाला जो वाउचर है यहाँ पे ऑलरेडी हमने बनाए हैं। तो क्रेडिट नोट वाला जो वाउचर है तो यहाँ पे हम अल्टर F6 ए भी प्रेस करके हम डायरेक्टली अपियर हो सकता है। तो यहाँ पे हम जो है वो माउस से हम यहाँ पे कर्सर लेके यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे कर्सर लेके आपको क्रेडिट नोट है उसको एंटर करेंगे तो क्रेडिट नोट का जो वाउचर यहाँ पे दिखाई देता है, क्रेडिट नोट 1 नंबर वाला दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे जो डेट पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से डेट को हमने जो मटेरियल है वो सेल किया है। तो यहाँ पे हम देंगे कि 5 को 5 मई 2020 यहाँ पे मैंने दिया है। जो हमने सेल्स किया था वो था डेटर्स 1 को। और यहाँ पे हम जो भी रिसीट डिटेल है वो डाल सकते हैं। रिटर्न मटेरियल आया तो कुछ रिसीट है या डिलीवरी चलने हो यहाँ पे हमें मिलता है तो उसके डिटेल्स हम डाल सकते हैं, मगर यहाँ पे हमें जरूरत नहीं। और इनवॉइस नंबर यहाँ पे हम डालेंगे कि एक इनवॉइस नंबर था और वो ओरिजिनल इनवॉइस था हमारा 28 अप्रैल का, करेक्ट। 28 अप्रैल के अगेंस्ट ये हम क्रेडिट नोट है यहाँ पे हमने बनाया है। तो यहाँ पे पार्टी का नाम यहाँ पे हमने ऑलरेडी दिया है। तो पर्टिकुलर जो है हमने सेल्स किया था 18% का, तो पर्टिकुलर में हमने लेजर से वो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे 18% सेल्स। और यहाँ पे 5,000 रुपीज वाला जो मटेरियल है वो रिटर्न आया है तो हमें अमाउंट एंटर करना पड़ेगा 5,000 रुपीज। उसके बाद में जो है कि जब भी हमारे पास सॉरी दोस्तों, जब भी हम यहाँ पे सेल्स के अगेंस्ट क्रेडिट नोट बनाते हैं तो उस समय आपको सेल्स का जो जीएसटी आउटपुट था वही लेजर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का है। तो यहाँ पे आउटपुट जीएसटी है 9% है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ सीजीएसटी। तो यहाँ पे दोस्तों
ये जो अमाउंट है ऑटोमेटिकली 9% जो है वो परसेंटेज आ रहा है, और यहाँ पे 5000 रुपीज के ऊपर 9% जो अमाउंट है ये कैलकुलेट होके ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। तो आपको दूसरा एक लेजर होता है कि आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। तो इसके कारण फिर आउटपुट 9% प्लस 9% 18% GST हो जाता है। ये जो अमाउंट है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है, होने के बाद आपको एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको जो GST डिटेल्स है वो प्रोवाइड करने के लिए बोलते हैं। अगर है आपके पास GST तो आप यहाँ पे सेल्स रिटर्न है, ये सब आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे सेल्स रिटर्न है यहाँ पे करता हूँ। अगर बायर्स ने मीन हमारी जो पार्टी उसने कुछ अगर डेबिट नोट बनाई है उसके एंड से, तो वो अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसका भी डिटेल्स हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मगर हम जरूरत नहीं है, हम एंटर करते यहाँ पे टोटल अमाउंट आई, और यहाँ पे नैरेशन में लिखने का बिंग मटेरियल रिटर्न बाय डेटर्स 1 ऑफ ₹5000। जो 5000 वाला जो मटेरियल है वो रिटर्न आया है, तो जो भी रीजन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद आप यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे तो ये जो क्रेडिट नोट है यहाँ पे क्रिएट हो गए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे उसका इम्पैक्ट गया। एक तो आपका गया रहेगा सेल्स अकाउंट को। सेल्स अकाउंट को कैसे जाता है कि 12,000 रुपए का हमने मटेरियल बेचा था, उसमें से 5,000 रुपीज का मटेरियल रिटर्न आया है, तो हमने टोटल सेल्स जो है वो 7,000 रुपीज का हुआ है। एक एंट्री यहाँ पे इफेक्ट आएगा आपका सेल्स अकाउंट को, दूसरा इफेक्ट जो आ जाएगा आपको डेटर्स 1 को। डेटर्स 1 है तो हम DAL टाइप कर लेते हैं, डेटर्स 1 है, यहाँ पे आता है आपका डेटर्स 1। तो डेटर्स 1 है, यहाँ पे आपकी एंट्री दिए वो क्रेडिट नोट। यहाँ पे देखो वाउचर टाइप है, यहाँ पे क्रेडिट नोट है, वाउचर जो नंबर है 1 है, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है क्रेडिट अमाउंट है 5900 प्लस 450 GST वाला, ऐसे करके यहाँ पे अमाउंट आया है। और यहाँ पे डेट एंड सेल्स का लेजर का डिटेल से यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो उसको आप एंटर भी करके आप डिटेल में भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको उसका अगर प्रिंट लेने का है तो आपको Ctrl+P करके भी उसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखूंगा। दोस्तों देखो इस तरह से जो प्रीव्यू है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, करेक्ट। इस तरह से आप जो है वो टाइटल भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इस तरह से आप प्रिंट भी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो भी मटेरियल सेल हुआ है रिटर्न हुआ है उसके बाद में, तो आपको इस तरह से आपके जो भी क्रेडिट नोट्स है आप क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों ये जो वीडियो आपको कैसा लगा, कितना यूजफुल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर प्रेस करके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो, ताकि आने वाले सभी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और हम मिलेंगे इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।